अंधेरी रातें, जहां हर रात एक नई दहशत लेकर आती है। नमस्कार, स्वागत है आपका अंधेरी रातें में, जहां अंधेरे में छुपे डरावने राज आपके होश उड़ा देंगे। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी भूतिया कहानियां जिनमें छिपे रहस्य, आत्माओं की सिसकियां और अनदेखी ताकतों की दहशत आपको चैन से सोने नहीं देगी। अगर आप हिम्मत रखते हैं अंधेरे से आंख मिलाने की, अगर आप तैयार हैं उस दुनिया में झांकने की जहां तर्क नहीं सिर्फ भय का राज चलता है, तो इस सफर में हमारे साथ चलिए। लेकिन याद रखिए, यहाँ हर कहानी, हर आवाज और हर परछाई के पीछे कुछ न कुछ छिपा है जो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। तो अपने कमरे की लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए अंधेरी रातें की उस दुनिया में कदम रखने के लिए, जहां डर ही एकमात्र सच्चाई है। क्या आप तैयार हैं? तो अब कहानी को शुरू करते हैं। रात के सन्नाटे में तेज आंधी चल रही थी। विशाल पुरानी दीवारों से घिरी एक गुमनाम हवेली, जो वर्षों से वीरान पड़ी थी, आज फिर से जिंदा लग रही थी। हवेली की खिड़कियां अपने आप खुल बंद हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अंदर कैद हो और बाहर निकलने के लिए छटपटा रही हो। अमित और उसके 3 दोस्त रवि, निधि और समीर पुरानी इमारतों और रहस्यमयी जगहों की खोज में रुचि रखते थे। वे ऐसे स्थानों के बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाते थे और अपने YouTube चैनल पर डालते थे। इस बार उन्होंने इस रहस्यमयी हवेली के बारे में सुना था, जिसे लोग काल द्वार कहते थे। एक ऐसा दरवाजा जिसके अंदर जाने वाले कभी वापस नहीं आते। यह सिर्फ एक अफवाह है, अमित ने कैमरे ऑन करते हुए कहा। हम इसे एक्सप्लोर करेंगे और सच दुनिया को दिखाएंगे। हाथों में टॉर्च और कैमरे लेकर चारों दोस्त हवेली में घुसे। अंदर का माहौल ठंडा और भारी था, जैसे हवा में कोई अदृश्य बोझ लटका हो। दीवारों पर अजीबोगरीब शिलालेख थे, जिनका अर्थ किसी को समझ नहीं आया। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा लोहे का दरवाजा था, जिस पर किसी अज्ञात भाषा में कुछ उकेरा गया था। शायद यही कालद्वार है, समीर ने दरवाजे पर हाथ फेरते हुए कहा। जैसे ही समीर ने दरवाजे को छुआ, पूरा माहौल बदल गया। हवा तेजी से घूमने लगी, जैसे कोई तूफान उठने वाला हो। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और भीतर अंधकार फैल गया। ये क्या हो रहा है? निधि डरते हुए पीछे हट गई, पर अमित ने हिम्मत दिखाई और अंदर झांका। जैसे ही उसने कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है। चारों के चारों जमीन में समाने लगे और फिर सब कुछ अंधकार में खो गया। अमित ने आंखें खोली तो खुद को एक अलग ही दुनिया में पाया। यहां सब कुछ वैसा ही था जैसा उनकी दुनिया में था, लेकिन फिर भी सब कुछ अजीब और अस्वाभाविक लग रहा था। हवेली अब उजड़ी हुई नहीं थी, बल्कि जगमगा रही थी। अंदर लोग घूम रहे थे, नौकर चाकर दौड़ भाग कर रहे थे और हवेली में किसी भव्य समारोह की तैयारी हो रही थी। हम अतीत में आ चुके हैं, समीर ने दहशत में कहा। यह नामुमकिन है। निधि के चेहरे पर भय की लकीरें थीं। अमित ने चारों ओर देखा और पाया कि हवेली के मालिक राजा विक्रमादित्य किसी भव्य आयोजन की तैयारियों में लगे थे। तभी उसने देखा एक युवती, जिसकी आंखों में गहरा दर्द और चेहरा किसी रहस्य से भरा था। यह कौन है? अमित ने बुदबुदाया। निधि ने गांव के एक बूढ़े से पूछा। यह कौन सी जगह है? बूढ़े ने जवाब दिया, यह राजा विक्रमादित्य की हवेली है। आज उनकी बेटी राजकुमारी चारुलता की शादी है, लेकिन इस रात एक भयानक घटना घटेगी। क्या? राजकुमारी की शादी एक शापित आत्मा से हो रही है। यह आत्मा हर 100 साल में वापस आती है, और जिस दिन यह शादी पूरी होती है, उसी दिन यह पूरी हवेली शापित होकर कालद्वार में समा जाती है। चारों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। अगर हम इस हवेली के शाप से बचना चाहते हैं, तो हमें यह शादी रोकनी होगी, अमित ने दृढ़ता से कहा। चारों ने मिलकर राजा से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। तभी चारुलता उनके पास आई और कहा, मैं जानती हूं कि तुम मेरे समय के लोग नहीं हो। तुम्हें भाग जाना चाहिए, नहीं तो यह शाप तुम्हें भी लील लेगा। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, निधि बोली। चारुलता ने बताया कि अगर शादी से पहले हवेली के सबसे पुराने कमरे में रखे तांत्रिक ग्रंथ को नष्ट कर दिया जाए, तो शाप टूट सकता है। समीर और रवि ग्रंथ की तलाश में निकल पड़े, जबकि अमित और निधि ने शादी रोकने की कोशिश की। जैसे ही शादी की रस्में शुरू हुई, हवेली हिलने लगी। हवा में भयंकर चीखें गूंज उठी। ग्रंथ नष्ट करने से पहले ही शापित आत्मा प्रकट हो गई। एक भयंकर काला साया, जिसकी आंखों में दहकती हुई ज्वाला थी। अब कोई नहीं बच पाएगा,
आत्मा ने गरजते हुए कहा। समीर ने पूरी ताकत लगाकर ग्रंथ में आग लगा दी। जैसे ही ग्रंथ जला, हवेली जोर जोर से हिलने लगी। आत्मा एक दर्दनाक चीख के साथ जल उठी और हवेली के पत्थर पिघलने लगे। चारों दोस्तों ने देखा कि हवेली फिर से वैसी ही उजड़ी हुई हो गई थी जैसी उन्होंने पहली बार देखी थी। चारुलता और राजा विक्रमादित्य गायब हो चुके थे। हम वापस आ गए, अमित ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी उन्होंने देखा काल द्वार अभी भी खुला था और उसमें से किसी की धीमी ठंडी आवाज आ रही थी। तुमने शापित आत्मा को हराया नहीं, सिर्फ उसे सोने के लिए मजबूर किया है। मैं फिर लौटूंगा। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे हवेली से बाहर भाग निकले। पर सवाल यह था, क्या काल द्वार वाकई हमेशा के लिए बंद हुआ था या फिर किसी और की कदमों की आहट उसे दोबारा खोलने वाली थी?